दोस्तों आरआरबी जेईई 2026 का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और 13 सितंबर तक फॉर्म फिलअप रहने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप अपने फॉर्म को बहुत केयरफुली फिल कर रहे होंगे। 4000 के आसपास वैकेंसीज हैं सारी ब्रांचेस को मिलाकर। ऐसे में बच्चों का एक कॉमन डाउट हम लोगों के पास आता है कि सर टेक्निकल जो सेक्शन होता है यानी कि सीबीटी 2 उसमें सब्जेक्ट्स का जो वेटेज है वो कितना होता है। यानी कि मैकेनिकल की बात करूं तो ज्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं और कम क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगा हिस्टोरिकल डेटा के बेस पर, यानी कि प्रीवियस ईयर डेटा के बेस पर आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देख कर जाना, आपको पूरी नॉलेज मिलेगी कि कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस रखना है और कौन से सब्जेक्ट पे आपको कम फोकस रखना है, कौन से सब्जेक्ट सिलेबस में नहीं है, ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो 2025 का एक डेटा मेरे पास है जिसमें दिखाया गया 2025 का जो आरआरबी का पेपर हुआ उसमें किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट का पेपर है ये, जिसमें लगभग 36% क्वेश्चन प्रोडक्शन से, मेट्रोलॉजी से और मैन्युफैक्चरिंग से आए। तो यार यहां पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो तीनों सेगमेंट हैं, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और मेट्रोलॉजी, आपके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स से लगभग 16-17% क्वेश्चन आए। अगेन थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, आईसी इंजन, आरएसी, ये चारों मिलाकर लगभग 16 to 17% क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले। इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करें तो लगभग 9%, इंडस्ट्रियल की बात करें तो 9 से 10%। और हाँ, एक शिफ्ट ऐसा था जिसमें इंडस्ट्रियल के लगभग 15-16 क्वेश्चन आए थे। यानी कि एक पर्टिकुलर शिफ्ट में ऐसा भी था जिसमें इंडस्ट्रियल के लगभग 15 to 16% क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। यानी कि लगभग 15-16 क्वेश्चन आपको इंडस्ट्रियल से मिले थे। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आरआरबी जेईई के एग्जाम में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स की बात करें तो लगभग 9 से 10% क्वेश्चन यहां से भी आपको देखने को मिले थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा प्राइम फोकस रखना है। तो यहां पर अगर हम देखें गाइस, तो अपने लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है, हाईएस्ट वेटेज के जो सब्जेक्ट है वो है अपने लिए, जैसे वेल्डिंग है, जैसे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, जैसे मेट्रोलॉजी है, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग है और मशीनिंग प्रोसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाकी सब्जेक्ट को ना पढ़ें या बाकी टॉपिक्स को ना पढ़ें, बट ये जो टॉपिक है वो आपके लिए मस्ट है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा वेटेज एग्जाम में मिल सकता है। अब देखिए, वेल्डिंग से, मेट्रोलॉजी से, ग्राइंडिंग से, मशीनिंग से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको लगभग 25% क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 25 से 30% क्वेश्चन आपको देखने को इन्हीं टॉपिक से मिल जाते हैं। इंडस्ट्रियल से लगभग आपको 10 से 15% के क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि इतने टॉपिक से आपको लगभग 35 से 40% क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट में मैं रखूंगा इन सारे सब्जेक्ट को, वेल्डिंग को, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को, मेट्रोलॉजी को, ग्राइंडिंग, फिनिशिंग को और मशीनिंग को। इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर का जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, जिनको मैं गुड वेटेज की कैटेगरी में रखूंगा, जहां से ठीक ठाक वेटेज आपको देखने को मिलता है, वो है थर्मल इंजीनियरिंग। अब थर्मल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहां पर थर्मो भी है, आईसी भी है, आरएसी भी है और एचएमटी भी है। फ्लूइड मैकेनिक्स उसके बाद आता है लगभग 9 से 10% वेटेज लेकर। इस थर्मल में मैं यहां पर रखता हूं थर्मो को, ठीक है, आरएसी को और आईसी को। तो यहां तीन सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मल की कैटेगरी में, जहां पर आपको 9-10% क्वेश्चन, 12% क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स भी है, जहां से आपको 9-10% क्वेश्चन मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग हाइड्रोलिक मशीन्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी एक अच्छा वेटेज का सब्जेक्ट है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी एक अच्छा वेटेज का सब्जेक्ट है। इसके अलावा मैं यहां पर एक और सब्जेक्ट रखूंगा जिसका नाम है हीट मास ट्रांसफर। आपको एचएमटी भी पढ़ना है तो हीट मास ट्रांसफर से भी आपको लगभग 4-5 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो हीट मास ट्रांसफर से भी आप ये मानकर चलिए कि आपको 6 to 7% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हाईएस्ट वेटेज की कैटेगरी में ये सब्जेक्ट आएंगे जो मैंने आपको बताया, ये वाले। इसके बाद गुड वेटेज में मैं रखूंगा इन सारे सब्जेक्ट्स को। ठीक है, इसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो आपके सिलेबस में आरआरबी ने मेंशन नहीं किए हैं। जैसे अगर मैं उन सब्जेक्ट की बात करता हूं तो वो सब्जेक्ट है आपके पावर प्लांट है, मशीन डिजाइन, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। वैसे थ्योरी ऑफ मशीन भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन का बहुत बेसिक पढ़ लीजिए, क्योंकि एसएससी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप थ्योरी ऑफ मशीन का बहुत बेसिक पढ़ लीजिए। पावर प्लांट आपके सिलेबस में नहीं है, बट हाँ एक चीज आपके सिलेबस में मेंशन है जिसका नाम है एयर स्टैंडर्ड साइकिल। अब क्योंकि पावर प्लांट में अलग से सब्जेक्ट ये मेंशन नहीं है तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल मेंशन है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल की कैटेगरी में जितनी भी साइकिल्स आती हैं, चाहे वो ब्रेटन हो या जूल हो, कार्नोट हो या फिर ऑटो हो, डीजल हो, डुअल हो, वो सब आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, स्टर्लिंग हो, एरिक्सन हो, ये जितनी भी साइकिल है एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा मशीन डिजाइन भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है एज पर द आरआरबी जेईई सिलेबस। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हो। तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट को बाइफरकेट करिए और अच्छे से तैयारी करना शुरू करिए। हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट कौन से हैं
गुड वेटेज सब्जेक्ट कौन से हैं और कौन से हैं आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए और इससे आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो यार देखो, एग्जाम में जाने से पहले आपको टेक्निकल सब्जेक्ट का वेटेज पता होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि ज्यादा प्राइम फोकस किस पे करना है। अब यहां पर देखो यार, जैसे अगर मैं इंडस्ट्रियल की बात करूं, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैंने यहां पर मेंशन किया है, तो अगर मैं इंडस्ट्रियल की बात करता हूं, एक सेकंड, अगर मैं इंडस्ट्रियल की बात करता हूं तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपको सबसे ज्यादा जिन टॉपिक पर फोकस करना है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पर अगर हम देखें तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज और ब्रेक इवन पॉइंट से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट से और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री कंट्रोल पे भी आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना है। इन्वेंट्री कंट्रोल से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको कवर करना है अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं। जितने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उतने अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा वेटेज आपका एग्जाम का कवर हो जाएगा। आप 80-90% क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप इन सब टॉपिक को अच्छे से फोकस कर लें। ठीक है, तो चलिए, अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी डेली क्लास चलती है रात को 9 बजे, तो आप मेरी क्लास से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप क्लास को देखें तो मेरी डेली क्लास चलेगी रात को 9 बजे। इसी यूट्यूब चैनल के सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो रात को 9 बजे आपको मेरी क्लास मिल जाएगी मैकेनिकल की। ठीक है, बाकी जो मेरा वीडियो चल रहा है ना, इसी वीडियो के नीचे अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पर आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और आरआरबी जेई 2026 का जो गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम है, आपका फेवरेट बैच, उसमें रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो एक गूगल फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिएगा। इस गूगल फॉर्म को जो आप फिल करेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो हमारी टीम जरूर आपका डाउट सॉल्व करेगी। आपका जो भी डाउट है फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग या एलिजिबिलिटी को लेकर, वो सब हमारी टीम आपका डाउट सॉल्व कर देगी। तो यहां पर आप फॉर्म को फिलअप करिएगा, अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ब्रांच वगैरह सब फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, इससे आपको काफी असिस्टेंस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप आरआरबी जेई में एनरोल करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम ऐसे तो निकलेगा नहीं, आरआरबी जेई में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की ठीक ठाक वैकेंसी है, 2000 प्लस वैकेंसी है जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अप्लाई कर सकता है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, तो फाइट भी अच्छी होने वाली है क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भी भरेंगे। तो ऐसे में आपको एक प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए होगा। इसके लिए आप आरआरबी जेई जीएसपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए जीएसपी का पूरा जो डिटेल स्ट्रक्चर है आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आपको ये 6499 में मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो सीबीटी 2 तक आपको इसकी वैलिडिटी मिलने वाली है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, क्लास की पीडीएफ मिलेगी, डिटेल प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे, फॉर्मूले के चार्ट मिलेंगे, इंडिविजुअल टेलीग्राम ग्रुप आपका मिलेगा। आप अपने टीचर से, मेंटोर से अपना गाइडेंस सेशन भी करेंगे, है ना। आपको बुक्स मिलेंगी 6 बुक, जिसमें 5 नॉन टेक्निकल होंगी, 1 टेक्निकल बुक होगी। ये सब आपको मिलेगा। फॉर्मूले का चार्ट भी आपको मिल जाएगा। तो सारी चीजें आपको यहां पर अवेलेबल होंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जीएसपी में एनरोल करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका पैसा रिफंड हो जाता है। इसका एक सिंपल सा क्लॉज ये है कि आपका जो भी जीएसपी के कोर्स का ड्यूरेशन है, अगर आपने उस कोर्स का 70% कंज्यूम किया है और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो हमारी पूरी जो टीम है उनकी तरफ से आपका पूरा फीस आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको कोड यूज करना है RMISHRA, आर मिश्रा कोड आपको यूज करना है। अप्लाई करेंगे तो 5999 में आपको मिल जाएगा। बाकी आपका जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। रात की क्लास में जरूर आना, रात को 9 बजे मेरी डेली क्लास चलती है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर। और जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। थैंक यू सो मच।